नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने बताया है एनआरआई होम लोन्स कि मान के चलिए किसी एनआरआई ने होम लोन लिया था, लेकिन अब वो होम लोन क्लोज हो चुका है, लेकिन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अभी भी बैंक के पास है और एनआरआई अगर विदेश में है तो मतलब होम लोन क्लोज करने की सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एनआरआई विदेश में है, इसकी वजह से वह ब्रांच में नहीं जा सकता, तो उसको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कैसे मिलेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लेने के लिए उसको पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करवानी पड़ेगी किसी भी इंडियन के नाम जिसको वह चाहता है कि प्रॉपर्टी के पेपर बैंक इस व्यक्ति को दे दे। पावर ऑफ अटॉर्नी एक सिंपल होती है, यानी कि इस तरीके का एक फॉर्मेट होता है। मान के चलिए अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में, तो आप बैंक में जाके पावर ऑफ अटॉर्नी का जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्मेट ले आएँ। वो फॉर्मेट आप उस एनआरआई को भेज दें या एनआरआई हो उस पर मंगवा सकता है, और एनआरआई उस वाले फॉर्मेट में सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके वहाँ की जो भी लोकल इंडियन एम्बेसी है वहाँ से उस पावर ऑफ अटॉर्नी को अटेस्ट करवाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी को अटेस्ट करवाने के बाद उस पावर ऑफ अटॉर्नी को फिजिकल फॉर्म में इंडिया भेज देगा, और जिस भी व्यक्ति के नाम से वह पावर ऑफ अटॉर्नी होगी वह रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसका एडजुडिकेशन करवाएगा, मतलब उसकी स्टाम्पिंग करवाएगा। जो भी स्टाम्प ड्यूटी उस पर एप्लीकेबल है वह पेमेंट करवाएगा। उसके बाद वो पावर ऑफ अटॉर्नी पूरी तरह लीगल और वैलिड है, और उस पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से बैंक उस व्यक्ति को पेपर दे देगा जिसके नाम भी एनआरआई ने वह पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करी है। हाँ, मान के चलिए लोन लेते वक्त पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और के नाम इशू करी गई थी, तो यह ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त लोन लेते वक्त जिसके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करी गई थी वही डॉक्यूमेंट लेगा। किसी और व्यक्ति को भी पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करी जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको होम लोन चाहिए इंडिया में किसी भी लोकेशन पे, हम आपको कम से कम रेट पर होम लोन दिलाएंगे, और अगर आप किसी की फ़ाइल हमें रेफ़र करेंगे हम आपको अच्छा खासा कमीशन देंगे। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।